Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely Srinagar G20 boycott. श्रीनगर G20 बाइकॉट किस बारे में है, जो कि श्रीनगर में G20 की जो मीटिंग होनी थी, ठीक है, उस हवाले से इसको है, लेकिन उसका बाइकॉट कर दिया गया है। और क्यों किया गया है वो हम उसको स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इंडियाज एफर्ट टू नॉर्मलाइज इट्स डबियस एनेक्सेशन ऑफ हेल्ड कश्मीर हैव सफर्ड अ सीरियस ब्लो एज अ नंबर ऑफ G20 countries have either refused to attend a tourism mood scheduled to begin in Srinagar on Monday or have yet to commit to attending the event। ठीक है, अब अनेक्सेशन क्या होता है? अनेक्सेशन होता है कि जबरदस्ती किसी इलाके के ऊपर कब्जा करके उसको अपनी टेरिटरी में शामिल करने की कोशिश की जाए, उसको अनेक्सेशन कहते हैं। तो इंडिया ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कहाँ पर? कश्मीर के इलाके में, जो कि आपको पता ही है, मुतनाज़ा इलाका। ठीक है, तो उस हवाले से उधर ही इसने श्रीनगर में G20 की मीटिंग हेल्ड कर ली थी, और ये दिखाने के लिए कि जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएं चीज़ें। ठीक है, इसकी एफर्ट यही थी कि नॉर्मलाइज की जाएं और दुनिया के सामने कि इसने जो है उसको नेक्स्ट कर लिया है और कोई फ़र्क भी ना किसी को पड़े। मगर G20 की कंट्रीज़ ने यहाँ आने से जो है वो ना सिर्फ मना किया, बल्कि जो है वो इसने मंडे को इस मीटिंग ने होना था। ठीक है, तो वो जो है वो अटेंड नहीं, उन्होंने वहां पर रिफ्यूज कर दिया इस चीज से। China has taken the lead in boycotting the event in the occupied region, as its foreign ministry spokesperson said। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि चाइना ने लीडिंग किरदार अदा किया है इसका बायकॉट करने में, क्योंकि ये जो मीटिंग होनी थी वो ऑक्यूपाइड रीजन में होनी थी, वो इस मुतनाज़ा इलाके में होनी थी। ठीक है, तो इस हवाले से चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्पोक पर्सन हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, दैट हिज कंट्री इज फॉर्मली अपोज टू होल्डिंग मीटिंग इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कि वो इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ठीक है, अपोज हैं, करते हैं इस चीज़ को कि ये मीटिंग जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हो। मोर ओवर, मजीद बरआ, इंडिया मीडिया हैज रिपोर्टेड दैट टर्किया एंड सऊदी अरेबिया बोथ G20 मेंबर्स हैव येट टू कंफर्म पार्टिसिपेशन। ठीक है, और मजीद बरआ इंडिया का मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि तुर्की और सऊदी अरेबिया दोनों ही G20 मेंबर्स हैं, और उन्होंने उनकी तरफ से कंफर्म थी पार्टिसिपेशन इस मीटिंग के अंदर। वाइल इजिप्ट इज विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लॉक, और जबकि इजिप्ट जो है वो इसका जो है वो ब्लॉक का हिस्सा नहीं था, मेंबर नहीं था, बट वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट, लेकिन उसको एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था। और हैज आल्सो नॉट येट रजिस्टर्ड फॉर द इवेंट, लेकिन वो भी इस इवेंट में आने के लिए उसने भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया। इट इज हार्टनिंग टू नोट दैट दीज नेशंस हैव टेकन अ ब्रेव स्टेप टू सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी कहते हैं इत्तेहाद को, ठीक है, विद द ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ हेल्ड कश्मीर। तो उन लोगों ने ये बहुत ही ब्रेव स्टेप्स उठाए हैं, जैसे हम चाइना और इजिप्ट की बात करें तो और ये बहुत ही सॉलिडेरिटी, एक मुत्तहिद अपना एक रवैया दिखाया है। और जो कि ऑप्रेस्ड जो लोग हैं हेल्ड जो कश्मीर के अंदर, ठीक है, उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ थी। वाइल श्रीनगर में भी अब पिक्चर्स क्यू लोकेल फॉर अ टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से श्रीनगर बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, पिक्चर्स क्यों क्या होता है? दिलकश, ठीक है, लोकेल मकाम, ठीक है, दिलकश मकाम था टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के लिए। द सफोकेटिंग, जहाँ एक तरफ तो ये खूबसूरत मकाम था, ठीक है, द सफोकेटिंग फुटप्रिंट ऑफ इंडियाज ऑक्यूपेशन, लेकिन साथ ही साथ इंडिया की जो सफोकेटिंग फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है, वो एंड द ब्लड ऑफ काउंटलेस कश्मीरीज, और बहुत से जो लातादाद कश्मीरियों का खून है वो स्पिल्ड बाय इंडियन फोर्सेज, उन्होंने वहां पर बहाया है। मीन्स दैट ऑल कॉन्स्टेंचुअस नेशंस शुड स्टे अवे फ्रॉम। तो इस तरह से जो बहुत ही जो मुतहिद और इस तरीके की इंटेलेक्चुअल नेशंस हैं, ठीक है, वो इस चीज़ से दूर ही रही हैं, विच इज स्टिल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसको जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, कश्मीर को। रिपोर्ट्स फ्रॉम द ऑक्यूपाइड टेरिटरी इंडिकेट, अब जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसके हवाले की से जो रिपोर्ट हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं, दैट कि इंडिया इज पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स टू सैनिटाइज द सिचुएशन, कि इंडिया पूरी कोशिशें कर रहा था कि इस सिचुएशन को सैनिटाइज कर ले, अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महबूबा मुफ्ती, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ IHK, जो अब महबूबा मुफ्ती, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थी इंडियन हेल्ड कश्मीर की। ठीक है, इंडिया हैज अनलीज्ड अनप्रेसिडेंटेड अरेस्ट रेड्स, तो सर्वेलियंस एंड प्रोसिक्यूशन अहेड ऑफ द G20 मोड। तो इंडिया की जो वहाँ पर रेड्स हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड अरेस्ट हैं, वहाँ पर जो सर्वेलियंस है, ठीक है, कश्मीर में, ठीक है, वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है, उनके जो मुजालिम हैं, ठीक है, उस तरीके से हम देखें तो इस चीज़ को जो है वो उन्होंने बताया है कि मीटिंग होना उस पर स्टार्ट हुई है, ठीक है, G20 में। ठीक है,
As the UN Special Reporter on Minority Rights recently noted, by organizing the meeting in Srinagar, India sought to normalize brutal and repressive denial of rights of Kashmiri Muslims. तो UN स्पेशल रिपोर्ट ने भी माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से जो है वो रिसेंटली ये नोट किया कि ऑर्गेनाइज की जाए श्रीनगर में मीटिंग जो कि नॉर्मलाइज करे जो इंडिया के जो ब्रूटल और रिप्रेसिव चल रही हैं सिस्टम, ठीक है। लेकिन उसने जो है इंडिया ने इस चीज़ को डिनाई किया है कि राइट्स ऑफ ह्यूमन कश्मीरी मुस्लिम्स पे, ठीक है। वाइल एडिंग दैट द G20 वाज अनविटिंगली प्रोवाइडिंग अ veneer of support to India's violation of human rights in the disputed region। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो G20 ने जो है वो इस चीज़ को भी बताया है कि इंडिया की वायलेशन देखी गई है कहाँ पे, ह्यूमन राइट्स की डिस्प्यूटेड रीजन में। इंडियाज रूलर्स एरोगेंटली consider Kashmir to be a non-issue on the international agenda after they annexed the region in 2019। अब इंडिया का कहना यही है एरोगेंटली कि 2019 के बाद के इशू से जो देखा जाए तो कश्मीर का इशू जो है वो इंटरनेशनल एजेंडा में इस्तेमाल होने वाला नहीं रहा। However, ताहम when powerful members of G20 object to this normalization of occupation, many in New Delhi will have a rude awakening। ठीक है, ताहम वो बता रहे हैं कि बहुत से जो पावरफुल मेंबर्स हैं G20 के वो नॉर्मलाइजेशन जानते हैं इस ऑक्यूपेशन को, और बहुत से जो हैं वो रूड हैं, ठीक है। वाइल इट इज ट्रू दैट द इंटरनेशनल ऑर्डर इज मेनली गवर्न्ड बाय रियल पॉलिटिक। अब यहाँ पर ये है कि ये भी सच है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर चल रहा है वो रियल पॉलिटिक के हवाले से गवर्न हो रहा है। रियल पॉलिटिक क्या होती है? रियलिज्म, पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड द एब्सेंस ऑफ एथिकल गाइडेंस, ठीक है। और इसमें किस चीज़ की एब्सेंस है? एथिकल गाइडेंस की। एंड सम ग्लोबल प्लेयर्स आर स्टिल विलिंग टू रेज अ वॉइस फॉर ऑप्रेस्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी मौजूद हैं अभी भी जो स्टिल जो है वो वॉइस उठाना चाहते हैं ऑप्रेस्ड पीपल्स के लिए, ठीक है। विच what is particularly unfortunate is that G20 Western members who have been crying horse over Russia's occupation of Ukraine। अब वो साथ ही साथ बता रहे हैं कि कुछ वेस्टर्न मेंबर्स भी हैं जो कि हैव बीन क्राइंग, ठीक है। दे हैव बीन क्राइंग, जो क्राई तो करते हैं रशिया की ऑक्यूपेशन जो कश्मीर के हवाले यूक्रेन के हवाले से है, ठीक है, उस पे हैव ग्लैडली गिवन देयर स्टैंप ऑफ अप्रूवल टू इंडियाज ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। मगर वो फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज कश्मीर के हवाले से अगर इंडिया की ऑक्यूपेशन देखी जाए तो उस हवाले से तो वो ग्लैडली इस चीज़ पे स्टैंप लगा रहे हैं, ठप्पा लगा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।